Dear students, today again we will discuss some questions from D and F block elements. First is why D block elements, which mean transition elements, show variable oxidation states. D block elements और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल है. कभी वो +1 शो करते हैं, कभी +2, कभी +3. एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है जैसे एल्कली मेटल्स के केस में है. अगर हम सोडियम जो एल्कली मेटल है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो वो हमेशा +1 आता है. मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो हमेशा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आता है. बट आयरन जो है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है, कभी +2 होता है, कभी +3 होता है. ऐसे ही कॉपर जो है कभी +1 होता है, कभी +2 होता है. तो ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1d 1 to 10 ns2. मतलब ये जो लास्ट शेल है, जैसे 4s ns 1 to 2 होती है, सॉरी, तो यहां पर 4s 1 to 2 होता है और यहां पर 3d 1 to 10. जैसे हम किसी एलिमेंट आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो होती है 4s2 3d6, पीछे आ जाती है आर्गन 18. ठीक है, तो जब आयरन में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो इसमें लास्ट शेल तो इन्वॉल्व होती ही होती है, बट सेकेंड लास्ट शेल भी इन्वॉल्व हो जाती है. जैसे हम आयरन +3 की बात करें तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 4s से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4s0 पहले लास्ट शेल से, फिर 3d5. मीन लास्ट एंड सेकेंड लास्ट बोथ शेल इन्वॉल्व फॉर आयोनाइजेशन, for the loss of electron because of their almost similar energies. अगर हम एल्कली मेटल या पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट शेल से जाता है, सेकेंड लास्ट शेल से नहीं. यहां लास्ट एंड सेकेंड लास्ट शेल बोथ इन्वॉल्व फॉर आयोनाइजेशन बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट एंड सेकेंड लास्ट शेल इज ऑलमोस्ट सेम. इट इज क्लियर फ्रॉम द बुक आल्सो. This is due to the participation of inner n-1d electron as well as outer ns electron, because energy of ns and n-1d shell is almost equal. So this is the main answer of this question. Second question है platinum 4, which mean platinum, इसका मतलब है platinum 4 positive. Compounds are relatively more stable than निकल +4. अगर हम बात करें निकल और प्लेटिनम की तो ये पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में लाई करते हैं. बट क्वेश्चन है कि प्लेटिनम के जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है निकल के +4 के कंपैरेटिव. और अगर निकल की बात करें तो निकल के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू प्लेटिनम +2. उल्टा हो गया. या एक क्वेश्चन इस ढंग से पूछ सकता है कि ये जो कंपाउंड है प्लेटिनम का, पोटाशियम 2 प्लेटिनम Cl6 इज वेल नोन फॉर प्लेटिनम, बट इसी तरह से अगर यहां निकल आए तो निकल का कंपाउंड नोन नहीं है. अगर हम यहां पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, चार्ज कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? इसका पोटाशियम का होता है +1 तो ये +2 हो गया, प्लेटिनम का X, और इसका कितना होता है -1 तो -6 हो गया, तो इक्वल टू 0. तो यहां से x से कितना आ जाएगा? +4. तो क्वेश्चन वही है कि प्लेटिनम +4 कंपाउंड्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल. तो ये 3 ढंग से क्वेश्चन पूछ सकता है. अब इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो इट इज वेरी सिंपल, आपको बुक में सॉल्व भी मिल जाएगा. इट डिपेंड्स अपॉन द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द मेटल. अगर हम निकल की बात करें तो निकल में जो फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, तो फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एनर्जी का सम जो है वो एज कंपेयर टू प्लेटिनम कम है.
बट अगर हम फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी का सम करें, फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी का सम करें तो वो प्लेटिनम के लिए कम है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेटिनम के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना एज कंपेयर टू 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ निकल इजी है। तो प्लेटिनम +4 में इजिली कंपाउंड फॉर्म करता है, बट फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इन केस ऑफ निकल इज वेरी इजी बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एनर्जी फॉर निकल इज लेस एज कंपेयर टू platinum. This is clear from this that platinum 4 compounds are relatively more stable than nickel compound due to the sum of first 4 ionization enthalpy for platinum is less as compared to nickel. That's why. And nickel 2 compounds are more stable than platinum 2 because sum of 2 ionization enthalpy for nickel is less as compared to platinum. Next interesting question is copper +2 oxidation state is more stable than copper +1. Why? Copper +2 oxidation state. देखो अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर एटॉमिक नंबर होता है 29 और कन्फिगरेशन होती है आर्गन 18 4s1 3d10। अब कॉपर +1 जो है उसकी कन्फिगरेशन आ जाती है 3d10 क्योंकि ये 0 हो जाएगा, बट कॉपर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है कन्फिगरेशन आती है 3d9। अब क्वेश्चन है कि कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1। कह रहा है 3d9 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 3d10। ऐसा कैसे हो सकता है? 3d10 तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड कन्फिगरेशन एज कंपेयर टू 3d9, बट क्वेश्चन उल्टा हो गया कि कॉपर +2 विद 3d9 कन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कॉपर +1 3d10। सो दिस क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्योंकि कॉपर के जो कंपाउंड है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में ज्यादा बनते हैं, कॉपर सल्फेट 5H2 आपने सुना होगा। तो जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है जिसके लिए ज्यादा होगी उसका कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। Hydration enthalpy of copper +2 is more as compared to copper +1. This is also clear from book. Copper +2 oxidation state is more stable than +1. This is explained on the basis of much larger negative hydration enthalpy. Much larger negative hydration enthalpy of copper +2 than copper +1. Which is much more than compensate for the large energy required to remove the second electron, that is second ionization enthalpy of copper. So that's why copper +2 compounds are more stable. So answer is due to larger negative hydration enthalpy of copper +2. तो यहां से आपने ये आंसर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why transition element form colored ion? तो इसका आंसर भी बहुत इजी है। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड आयन बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट हैव मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दोज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉज डी ट्रांजिशन। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में हमने पढ़ा था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कि जो डी ऑर्बिटल है दैट विल स्प्लिट इनटू 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल एंड from one set of orbital electron excite from lower energy level to higher energy level when ligand approach those metal. तो आपने जो keywords लिखना है इसके क्वेश्चन का आंसर में वो लिखना है because of unpaired electron first, second due to DD transition, this is DD transition. DD transition mean excitation of electron from lower d orbital to the higher d orbital, which is known as DD transition. Same question arise in F block also where FF transition participate. तो unpaired electrons major cause है colored complexes in D block element and DD transition is the second cause. तो ये दोनों आपने लिखने हैं इस क्वेश्चन के आंसर में कि why transition element form colored ion.
फिफ्थ क्वेश्चन इज आल्सो वेरी सिंपल कि वाई सॉल्ट्स ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्करी, कॉपर, ये जो सारे आयन हैं इनके सॉल्ट्स जो हैं कलरलेस क्यों होते हैं। कई क्वेश्चन बन सकते हैं। कलरलेस मीन व्हाइट इन कलर क्यों होते हैं, तो इनका सभी का आंसर क्या होगा, बिकॉज दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां हम इनके इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें जीरो है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सीधा आपने सीधा लिखना है बिकॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द कंपाउंड्स ऑफ दीज आयन्स आर कलरलेस। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, व्हाई, अगेन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दे आर नोन एज पैरामैग्नेटिक एंड द आयन्स विच हैव paired electron are known as diamagnetic. तो magnetic properties of transition elements are also due to the unpaired electron. Paramagnetic substances which are attracted strongly by the magnetic field due to unpaired electron, and diamagnetic substances which do not attracted by magnetic field. And paramagnetic character की magnetic movement कितना है, attraction कितनी है, वो हम calculate करते हैं under root n+2 बोहर मैग्नीटियन। दिस इज द फॉर्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। म्यू इक्वल टू √n+2 बोहर मैग्नीटियन वेयर n इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इससे आपको मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट किसी कंपाउंड का अगर ज्यादा है तो उसका पैरामैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। जैसे आपको एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ m मेटल 2 पॉजिटिव विद एटॉमिक नंबर 25 विच इज डाइवेलेंट आयन। डाइवेलेंट मीन 2 पॉजिटिव, ट्राइवेलेंट मीन 3 पॉजिटिव। अब इसका एटॉमिक नंबर 25 दिया है, तो एटॉमिक नंबर 25 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है आर्गन 18 4s2 3d5। अब इसने बोला है कि ये मेटल क्या है, 2 पॉजिटिव के साथ, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो कॉन्फ़िगरेशन रही 3d5। और 3d5 के साथ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बने, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5। तो इसका बोहर, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आया, √n+2 विच मीन √5 5+2 बोहर मैग्नीटियन। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्सेस मीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और आपने देखा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एलिमेंट है वो मेटल डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। अब जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ, दिस इज द आंसर, स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सुटेबल एनर्जी। ड्यू टू दीज 3 रीजन डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस मीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट इज व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो इसका रीजन आपने ढूंढना है, बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ड्यू टू दिस टेंडेंसी द ट्रांजिशन एलिमेंट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। बाकी जो क्वेश्चन है आपको 9th और 10th में फिर एक्सप्लेनेशन कल या परसों जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा वो करूंगा। यहां तक आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर फिर प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो। थैंक यू।